स्वागत है आपका आयुष 5050D चैनल पर। आज हम सुनाने वाले हैं भाई आपको दो भाई भाई की कथा, और आप ध्यानपूर्वक सुनना। देखो भाई, एक बड़ा भाई था, उसका नाम था ओम प्रकाश। एक छोटा भाई था, उसका नाम था सत्य प्रकाश। ओम प्रकाश अपना सीधा साधा एक अच्छा आदमी था, और वहीं पर जो छोटा भाई था ओम प्रकाश का, सत्य प्रकाश, वो नशे वगैरह करता था और वो गंदा आदमी था, ठीक है ना। और वो अपने बीवी को मारपीट करता था और सबसे ऐंठ कर बात करता था। और वहीं पे बड़े बेटे का बिजनेस था, मतलब सब्जी वगैरह बेचता था वो, और छोटे बेटे की कपड़े की दुकान थी, ठीक है। और बड़ा बेटा अपने ग्राहकों से प्यार से बात करता था, और वहीं पर छोटा बेटा ऐंठ कर बात करता था, और बहुत ऐंठता और सीने चौड़ कर बात करता था। और वहीं पर वो अपनी बीवी को दारू पी कर खूब मारता था, और उसकी बीवी अपने घर की बात दूसरों को बताती थी, अपना घर का भेद दूसरी औरतों में बांटती थी, और एक दूसरे के सिर पर इता बिता की बात करती थी। और वहीं पर ओम प्रकाश की बीवी पूजा पाठ में लगी रहती थी, और वहीं पर ओम प्रकाश भी पूजा पाठ करते थे, और वे कोई सा भी नशा वगैरह कुछ भी नहीं करते थे। और ओम प्रकाश की अच्छी आदत थी, भोले वाले इंसान थे। और फिर एक दिन ओम प्रकाश की दुकान सही सलामत चल रही थी, उसमें ग्राहक का भी ख़त्म नहीं होते थे। और वहीं पर सत्य प्रकाश जो अपना नोकल माल को और नीजल बताता था, और नीजल बता के बेचता था, और उसकी दुकान पर अब ग्राहक आने बंद हो गए, और वो ऐंठ कर सबसे बात करता था, और इसलिए उसका ना धीरे धीरे सारा धन ख़त्म होने लगा। होने के बाद और वहीं पे ओम प्रकाश का धन और बढ़ने लगा, और सत्य प्रकाश का धन पूरी तरह से ख़त्म होने लगा। और फिर ओम प्रकाश के घर में शांति बनी रहती थी, और सत्य प्रकाश के घर में हाहाकार रहता, अशांति रहती थी। और वो ना ही भगवान जी की किसी की पूजा करता था, ना ही कुछ, और पूरे दिन दारू पीता रहता था। और जो उसका बेटा था सनी, सत्य प्रकाश का, वो भी अपने पिताजी की तरह नशे वगैरह करता था। और जो ओम प्रकाश का बेटा था, वो अपने पिताजी की तरह मेहनत करता था, पूजा पाठ में लगा रहता था, पढ़ाई वगैरह करता था। और जो ओम प्रकाश थे, वो अपना अच्छे इंसान थे, और उनकी बीवी कभी किसी की बुराई वगैरह का कुछ भी नहीं करती थी। और जो सत्य प्रकाश, और एक दिन छोटा बेटा बड़े बेटे के वो छोटा भाई बड़े भाई के पास आया, और फिर बोलने लगा, भैया आपके घर में इतनी शांति क्यों रहती है, और आपका धन इतना बढ़ क्यों रहा है, और मेरा धन इतना घट क्यों रहा है। और फिर बड़े भाई ने फिर ये बोला, जो नशे करते हैं, और जो अपने घर में झगड़ा वगैरह करते हैं, और जिसकी बीवी बाहर अपने घर का भेद बताती है, उनके घर में धन कभी नहीं रुकता, अशांति रहती है, और ना ही वो कभी पूजा पाठ करते थे। और सत्य प्रकाश के घर पे 24 घंटा भजन चलते वो भजन का भी नहीं, और ये दारू वगैरह के गाने चलते रहते थे फालतू। और ओम प्रकाश के घर पर 24 घंटा भजन चलते रहते थे। और ओम प्रकाश के घर पर जब बस वो दोनों आए, उसकी पति पत्नी दोनों, और फिर ओम प्रकाश की बात सुनकर सत्य प्रकाश के आंखों में आंसू आ गए, और उसकी पत्नी के आंखों में आंसू, और उनके घर की शांति देखकर दोनों का मन पिघलने लगा। और उनके घर में जो भजन कीर्तन हो रहे थे, उनमें उनका ध्यान बढ़ने लगा, और फिर वो भी फिर अपने घर में भजन कीर्तन करवाने लगे। और छोटे भाई ने भी नशा वगैरह सब कुछ छोड़ दिया। नशा वगैरह छोड़ने के बाद उनके भी घर पे फिर ऐसी शांति बनने लगी, और उनके जो बिजनेस था उसमें भी प्रॉफिट होने लगा। और लोग पहले उनसे विश्वास नहीं कर रहे थे, और जैसे तैसे उनने लोगों को समझाया, अब हम बदल चुके हैं। फिर लोग उनके दुकान पर भीड़ हो जाने लगी। अब दोनों भाई अपने हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगे। जो उनके बच्चे थे, अब दोनों एक साथ पढ़ने लगे। आपको इस कहानी में ये सीख मिलती है, कभी भी नशा नहीं करना चाहिए, और जो अपनी बीवी रहती है उसको अपने घर का कभी भेद नहीं बताना चाहिए। उसका जो आपका भाई है, उसको अपने दिल की बात बता देनी चाहिए, कभी भी नहीं छुपानी चाहिए।
जो छोटा